हिमाचल में लुटेरी दुल्हन गैंग ने फिर से किया कांड। शादी के 14 दिन बाद फरार हो गई लड़की। इससे पहले कांगड़ा से सामने आया था केस और इस नए मामले में दिख रहा सेम ही पैटर्न। हिमाचल में एक बहुत अजीब सी और कुछ डराने वाली स्थिति बनती जा रही है। पहले बेरोजगारी से परेशान युवा, ऊपर से शादी की टेंशन। ये एक सच्चाई है कि राज्य में लड़कियों की कमी की वजह से कई परिवारों को अपने बेटों की शादी के लिए दूर दराज राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। लाइफ सेट करने का दबाव, परिवार की उम्मीदें, समाज की बातें और फिर कहीं से कोई रिश्ता मिल जाए तो लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसी भरोसे के बीच एक नए तरह का अपराध जन्म ले चुका है। शादी के नाम पर चलने वाली ठगी, लुटेरी दुल्हनें, और अब यह पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। कांगड़ा में जो हुआ उसे सबने देखा, सोचा था मामला वहीं खत्म हो जाएगा, पर नहीं। वही कहानी, वही तरीका, वही स्क्रिप्ट, बस लोकेशन बदल गई। इस बार मामला सामने आया है ऊना से और यहां जो हुआ उसने साफ कर दिया कि यह कोई एक दो लोगों की शरारत नहीं, एक संगठित खेल है, एक पूरा नेटवर्क। इसलिए ताजा केस को हम बिल्कुल शुरू से समझाते हैं। ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के एक गांव में कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। 9 नवंबर 2025 विनय कुमार नाम के युवक की शादी हुई एक लड़की से जिसका नाम था कशिश। दिखने सुनने में बिल्कुल नॉर्मल शादी जैसे हर गांव में होती है। बारात आई, फेरे हुए, रिश्तेदार गांव वाले नाचे, विदाई हुई, सब कुछ बिल्कुल लड़की उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रत्नपुरी इलाके की रहने वाली बताई गई। रिश्ता करवाने वाला था एक बिचौलिया जिसका नाम है सुरेंद्र मोहन उर्फ शेंटी। इसी ने शादी फाइनल करवाई और शादी करवाने के बदले लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले से ही 1,60,000 रुपए ले लिए। यही पहला रेड फ्लैग था, पर परिवार ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि भावनाओं और दबाव में लोग पैसों से ज्यादा रिश्ता सेट हो गया पर खुश हो जाते हैं। शादी के शुरुआती कुछ दिन सब नॉर्मल चले, पर लड़की के संपर्क में कई लोग बार बार आते दिखाई देते थे। शादी में भी लड़की पक्ष के साथ कुछ संदिग्ध चेहरे आए थे। नाम भी बताए गए, इस्माइल, रोहित, अनूप, सोहन सिंह और भी लोग। पर उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शादी में कौन किसके साथ आया ये देखना वैसे भी कोई नहीं करता। फिर आता है वो दिन, 22 नवंबर की रात के करीब 8:15 बजे। घर के बाकी सदस्य अपने कामों में व्यस्त थे और अचानक लड़की वहीं से गायब। सिर्फ गायब नहीं, अपने साथ 50,000 रुपए नगद और सोने चांदी के गहने, साथ में कुछ घरेलू सामान तक ले गई। घर वाले जब ऊपर कमरे में गए तो कमरे का हाल वही था जो कांगड़ा के केस में मिला था। अलमारी खुली, सामान गायब और कोई भी अंदाजा नहीं कि वो किस दिशा में गई। परिवार ने तुरंत मायके वालों को फोन किया, कोई जवाब नहीं। आसपास के गांव में तलाश की, कोई सुराग नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ। शादी के सिर्फ 13-14 दिन और दुल्हन ऐसे गायब। विनय कुमार ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और वहीं से पूरी कहानी में नया मोड़ आया। विनय ने पुलिस को सिर्फ दुल्हन की जानकारी नहीं दी, उसने बताया कि इस शादी में जो लड़की पक्ष के लोग आए थे उनकी हरकतें वो अब समझ पा रहा है। उसने पुलिस को उन सभी के नाम लिख कर दिए और साफ कहा कि यह साधारण भागने वाला मामला नहीं, ये एक संगठित गिरोह का काम है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऊना का यह केस बिल्कुल वही पैटर्न दिखाता है जो कांगड़ा के नगरोटा बगवा और तंगरोटी मामले में सामने आया था। वहां भी लड़की बाहर की थी, वहां भी मैरिज ब्यूरो टाइप का बिचौलिया था, वहां भी शादी जल्दी पक्की करवाई गई, वहां भी शादी के 10-20 दिन बाद लड़की गहने और नगदी लेकर गायब हुई और वहां भी बिचौलियों ने मोटी रकम पहले ही वसूल ली थी। कांगड़ा में पुलिस ने बाद में पूरे गैंग को पकड़ लिया था, 3 महिलाएं और 2 पुरुष, जिन्होंने कबूल किया था कि शादी के नाम पर यह पूरा व्यवसाय चलाते हैं। लड़कियों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे परिवार का भरोसा जीतना है, कैसे सास की अलमारी कहां होती है, किस दिन घर शांत रहता है, कब निकलना है और कैसे 1 वे टिकट लेकर गायब हो जाना है। ऊना का ये केस एकदम उसी की कॉपी जैसा है, बस अंतर इतना है कि लड़की का पता यूपी से बताया गया है जबकि कांगड़ा केस में अधिकतर लड़कियां पंजाब की थीं। लेकिन तरीका, स्टाइल, पैटर्न सब कुछ एक जैसा। ऊना पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने भी लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने लड़की को कहीं देखा तो तुरंत सूचना दे। मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है, सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं।
आसपास पूछताछ हो रही है। पर सवाल फिर भी वही खड़ा होता है, आखिर क्यों बार बार हिमाचल के युवा ही इस ठगी का शिकार हो रहे हैं? इसका जवाब भी समाज में छिपा है। कई जगह लड़कियों की कमी की वजह से, कई जगह बेरोजगारी की वजह से और कई बार सामाजिक दबाव के चलते परिवार जल्दी में रिश्ते पक्के कर लेते हैं। कहीं से भी कोई लड़की मिले तो बस शादी करवा दी जाए, बिना बैकग्राउंड चेक, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना ये समझे कि सामने वाले कौन लोग हैं। और इसी जल्दी का फायदा उठाते हैं ऐसे गिरोह। वो जानते हैं कि हिमाचल का लड़का जल्दी शादी करनी है वाले दबाव का आसान निशाना है और परिवार रिश्ता आया है वाली खुशफहमी का शिकार। कांगड़ा का केस पुलिस ने सुलझा दिया था, लेकिन अब ऊना का मामला दिखा रहा है कि गिरोह खत्म नहीं हुआ, सिर्फ लोकेशन बदली है। हो सकता है कि ऊना वाला नेटवर्क कांगड़ा वाले नेटवर्क से ही जुड़ा हो, या हो सकता है कि ये पूरी तरह अलग गिरोह हो, पर काम करने का तरीका इतना एक जैसा है कि संयोग कहना मुश्किल है। विनय की शिकायत से साफ है कि शादी में आए लड़की पक्ष के लोग सेट थे, बिचौलिया सेट था और लड़की तो सिर्फ फ्रंट फेस थी, बाकी लोग बैकग्राउंड में सब ऑपरेशन चला रहे थे। पुलिस अगर जल्दी कार्यवाही नहीं करती तो ऐसे केस हिमाचल में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गहने नगदी लेने की चोरी नहीं है, ये भावनात्मक अपराध है। लोगों की भावनाओं, भरोसे और शादी जैसी पवित्र चीज का दुरुपयोग है। अब ऊना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, नामों की लिस्ट ली है, लोकेशन ट्रैक की जा रही है और अगर पैटर्न वही मिला जो कांगड़ा में मिला था तो यह हिमाचल के लिए बड़ी चेतावनी है। इसलिए ये सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ हिमाचल का युवा रोजगार की कमी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ शादी का संघर्ष भी झेल रहा है और अब उस संघर्ष में ठगी का भी डर शामिल हो गया है, क्योंकि जो कांगड़ा में हुआ अब ऊना में हुआ और अगर सावधानी ना बरती गई तो कल को किसी और जिले में भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इस पूरे विषय पर आपका जो भी मत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।